अच्छा भाई, तो काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि ना ट्रेडिंग व्यू है हमारा सबसे पहला टॉपिक। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रेडिंग व्यू। ये एक मिनट, इस किस्म की ये वाली एप्लीकेशन है ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, तो इसे मैंने ओपन कर लिया, ये मेरी ओपन हो गई है। तो इधर मैं फ़र्ज़ करें आता हूँ बिटकॉइन में मैं इधर आ गया हूँ। ठीक है, तो इधर मैंने अपना सारा एनालिसिस रखा हुआ है। मैं पहले इन सब को हटा देता हूँ, 1 मिनट ज़रा रुकिएगा। तो ये मैंने इन्हें हटा दिया। ठीक है, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ से आएगी। अगर आपने कोई भी चीज़ ड्रा करनी है, जैसे आपने ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है, जो कि मैं आगे जाके आपको सिखाऊंगा क्या होती है, तो आपने सिंपल से इधर ये वाला जो ड्राइंग वाला एरिया है, ये मैं आपको मार्क कर देता हूँ। ये वाला, ये रेड मार्क में है ना, ये ड्राइंग वाला, ये वाला जो एरिया है, ये आपने क्लिक किया, इधर ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, इधर आपका सब कुछ आ गया, इधर ट्रेंड लाइन आ गई, इधर रे आ गई, ये सारी चीज़ें आपकी आ गई हैं। यहाँ पर वर्टिकल लाइन जो बिल्कुल सीधी लाइन होती है वो आपने लगानी है कोई टाइम रेंज मार्क करने के लिए। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो इस तरह की होती है, सीधी लाइन जो जारी होती है, ये वो आ गई। ये बाकी और भी चीज़ें, ये फिब रिट्रेसमेंट आ गई, इसकी मैंने वीडियो आपको डाली थी टिकटॉक के ऊपर स्ट्रेटजी की। तो ये चीज़ें आ गई सारी। इधर ब्रश आ गया, हाइलाइटर आ गया, पाथ रेक्टेंगल आ गया, ये कोई अपनी सपोर्ट मार्क करने के लिए, ये सर्कल आ गया ब्रेकआउट वगैरह या ब्रेक डाउन वगैरह मार्क करने के लिए, कर्व आ गया, ये कोई ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए, यानी कि ट्रेंड की ड्राइंग करने के लिए, ये टेक्स्ट आ गया, कोई सपोर्ट लिखनी है आपने, कोई चीज़ लिखनी है चार्ट के ऊपर जो आप याद करना चाह रहे हो, वो आपने लिख लेनी है इधर। ये बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये आपको खुद भी जौन सा है फाइंड करनी पड़ेंगी चीज़ें। ये लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, ये मैं आपको बताऊंगा आगे जाके ये क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी इसके अंदर, ये हर चीज़ है इसके अंदर। यहाँ तक कि इसके अंदर जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनके लिए एक एक चीज़ है, एक से एक बारीक चीज़ आपको मिलेगी। इनके नाम बस आपने देखने हैं कि नाम मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, और मैं आपको बताता रहूँगा कि कहाँ से आएगी ये। ठीक है, तो ये मैं क्रॉस कर देता हूँ, ये हमारा चार्ट आ जाता है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर चार्ट आ जाता है। ये हमारी प्राइस चल रही है, ये मैं आपको रेंज बता देता हूँ। ये इस जगह पे जो हमारी ये चल रही है सारी, ये हमारी जो है ये प्राइस है कि इस प्राइस के ऊपर ये चीज़ आ रही है। ये देखें, इस वक्त इसकी प्राइस ये देखें यहाँ पर है, तो ये हमें बता रहा है कि अब इसकी प्राइस ये देखें पंप कर रही है। ठीक है, तो इंडिकेटर्स कहाँ से लगाने हैं हमने? इंडिकेटर्स हम ये प्लस वाले सेक्शन में जाएंगे, मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, ये हमारा आ गया प्लस वाला सेक्शन। ठीक है, इंडिकेटर्स काफ़ी लोगों को पता है, काफ़ी लोगों को नहीं पता। इंडिकेटर्स जो होते हैं वो हमें इंडिकेट करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए, जैसे प्राइस ऊपर जाती है या नीचे आती है, कि ट्रेंड क्या चल रहा है, इस किस्म की। ये आगे जाके मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बेसिक से एडवांस तक लेके जाऊंगा, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो प्लस में गए हम, इधर आपकी ड्राइंग्स वाली वो सारी आ गई। इधर आप अलर्ट्स आ गए आपके, आप यहाँ पे अलर्ट लगा सकते हैं। जैसे मैं इधर गया, मैंने अलर्ट पे गया हूँ, तो ये मेरे पास अलर्ट आ गया कि आपने क्रॉसिंग करना है या क्या करना है, डंप करना है। क्रॉसिंग अप करे, क्रॉसिंग डाउन करे, यानी प्राइस अप जाए, नीचे जाए, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ये सारी चीज़ें आपका इंडिकेटर वगैरह। ये बिटकॉइन का आ गया। आप अगर 200 EM में किसी इंडिकेटर की कोई अलर्ट लगाना चाहें, वो आप इधर अलर्ट लगा सकते हैं। किसी भी चीज़ का आप इधर अलर्ट लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। फिर ये आपको मोबाइल पे जब जैसे ही वो चीज़ हिट होगी उसका आपको ये बता देगा। ठीक है, तो आप फेवरेट में, हाँ, ये चीज़ें जो मेरी यहाँ पे ये वाला आपको बार शो हो रहा है, ये वाला, ये होती है फेवरेट्स चीज़ें। ये मेरी सारी फेवरेट्स चीज़ें हैं। ये बहुत यानी कि आपकी मदद देती हैं। आप इसको फेवरेट करके चार्ट पे लेके आ सकते हैं। इससे आपको बार बार इधर ड्राइंग पे नहीं जाना पड़ता। आपने जो चीज़ चार्ट पर लेके आनी है उसको आपने प्रेस करके रखना है, वो आ जाएगा ऐड टू फेवरेट। ठीक है, तो मैं जैसे कि अब इधर इसको लेके आता हूँ, ड्राइंग पे मैं गया, मैं लेके आना चाहता हूँ इसको वर्टिकल लाइन को, तो मैं इसको प्रेस किया और ये ऐड टू फेवरेट। ठीक है, ऐड टू फेवरेट में ये हो गया। तो ये देखें यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन मेरे
इस बार में आ गई है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको टाइम लगेगा समझने में, आपको करेंगे जब आप ये खुद इम्प्लीमेंट करेंगे अपने ट्रेडिंग व्यू पर जाकर तो आपको सही समझ आएगी तरीके के साथ ना। तो इंडिकेटर्स आपने कहाँ से फाइंड करने हैं? ठीक है, इंडिकेटर्स आपने फाइंड करने हैं, 1 मिनट में पहले यार ये चीज़ें हटा दूँ तो मैं इसको रिमूव फ्रॉम फेवरेट्स, हाँ यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं, सारा कुछ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने हटा दिया है, तो इसको मैं इधर ले आया हूँ। तो मैंने अगर इंडिकेटर लगाने हैं तो मैं इस सेक्शन में जाऊँगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इसको क्लिक किया, ये मैं इस सेक्शन में, ठीक है, ये प्लस वाला जो सेक्शन है यहाँ पर आपके इंडिकेटर्स आएंगे। इधर मैं प्लस पे गया, इधर आपके ये देखें, ये इंडिकेटर्स दिख रहा है आपको, दूसरा ड्राइंग्स के साथ वाला ये वाला ऑप्शन, ये इंडिकेटर्स है। ठीक है, यहाँ पर हम इंडिकेटर्स में चले गए। यहाँ पर आप कोई अपना फेवरेट इंडिकेटर आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, आपकी कोई खुद की स्क्रिप्ट पड़ी है या ये तो वैसे मोस्टली यूज़ नहीं होता। यहाँ से मैं सर्च करता हूँ RSI इंडिकेटर, तो ये मेरे पास आ गया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर। यहाँ पे आप फ़र्ज़ करें एक और मैं सर्च कर लेता हूँ, EMA में कर लिया, EMA आ गई है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो इस तरीके से आपको मैं कोई भी इंडिकेटर अगर बताऊँगा तो वो आपने यहाँ से फाइंड करना है। और बाकी और क्या रह गया इसके अंदर हाँ मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये आपके हैं पेयर्स BTC USDT जिसके अंदर आपने ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, इस तरीके से ये टोकन्स हैं, कोई कॉइन्स हैं, ये होते हैं। अगर आपने इधर कोई अपनी मर्ज़ी का कॉइन आपको कहीं मिला है कि कोई आपको कह रहा है यार इस कॉइन में आपका सिग्नल आया या इस सिग्नल में आया है तो कॉइन में, तो आपने यहाँ इसको फुल नीचे ले आना है, फुल ऐड सिंबल पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपने कोई भी जो आपको बताया है उसको लिख देना है। जैसे फ़र्ज़ करें मेरे पास XRP है, मैं XRP लिखता हूँ, XRP USDT। अगर वो क्रिप्टो का होगा तो वो उसमें USDT आएगा, अगर वो फोरेक्स का होगा तो उसमें USD आएगा। ठीक है, जैसे अब मैं JPY लिखता हूँ तो मैं JPY USD लिखूँगा, क्योंकि ये फोरेक्स का पेयर है। ठीक है, ये फोरेक्स का, ये देखें सबसे पहले JPY USDT, ये फोरेक्स का पेयर है, पर मैंने करना है क्रिप्टो का पेयर। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ आप वहाँ पे ऐड कैसे कर सकते हो। मैं फ़र्ज़ करें जाता हूँ इधर ZIL पे, ZIL इसका पूरा नाम होता है, ज़िली का इनकी शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं USDT। ठीक है, इधर मैं गया, ये बाइनांस, ये मैंने किया। इधर ये वाला जो सेक्शन है इस पर मेरा पूरा, अगर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा पूरा चार्ट जो है वो इनेबल हो जाएगा। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखें मेरा पूरा चार्ट इधर आ गया। अब इसके ऊपर आपने जो एनालिसिस करना है, जो ट्रेड करनी है, जो मैं आपको आगे आके बताऊंगा, तो आपने इस पे करनी है सारी चीज़ें। ठीक है, ये ऐप बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ऐप है, आप इसे मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं, PC पे भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप चाहें इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको मैं अभी बता रहा हूँ ना, आहिस्ता जैसे जैसे मैं कोर्स में आगे जाता जाऊँगा ना तो आपको इसकी और ज़्यादा समझ आती जाएगी। अभी तो आपको लग रहा होगा कि यार ये बताया जा रहा है, पता नहीं इंडिकेटर नाम ले रहा है, सिंबल्स नाम ले रहा है और ट्रेंड लाइंस नाम ले रहा है, पोजीशंस नाम ले रहा है, तो ये अभी तो आपको समझ नहीं आ रही। लेकिन ये एक आपको इंटरफेस दे रहा हूँ मैं इस एप्लीकेशन का, कि जिसमें आप अपना कोई भी चार्ट निकाल कर उसे एनालाइज करके उसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो आहिस्ता जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप इस पे आके खोलेंगे, इसको यूज़ करेंगे, खुद कोई चीज़ करेंगे, इसी चार्ट वाले पैटर्न में रहना है आपने। आप कहीं इधर उधर चले गए तो वो पेड चीज़ें भी हैं इसके अंदर, तो वो आपको यानी कि पैसे भी मांगती हैं। तो ये चीज़ें आपने यूज़ करके और अपना खुद देखना है। जैसे फ़र्ज़ करें मैं इधर ये रेक्टेंगल ले लेता हूँ, तो मेरे को यहाँ पर कोई रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है ना, ये इसको मैंने क्लिक किया और इसको मैंने यूँ ड्रैग कर लिया। ठीक है, ये बन गया रेक्टेंगल। अब मैंने इधर ट्रेंड लाइन एक ड्रा करनी है। ठीक है, जैसे ये अब एक ट्रेंड लाइन के अंदर जा रहा है तो मैंने ये यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रा कर लिया है कि ये जो सा इसकी रेजिस्टेंस है। ठीक है, और मैंने फ़र्ज़ करें मैंने ये देखना है कि प्राइस कितनी पंप की है या कितनी डंप किया है, यानी परसेंटेज मैंने देखनी है। तो मैं इसको इस्तेमाल करके यहाँ पर आऊँगा, ये इधर आ गया और ये मैंने इसको टैप करके छोड़ के और फिर ऊपर की तरफ को लेके गया, तो ये मुझे बता रहा है जी प्राइस ने जो है वो यहाँ से लेकर इस वाले एरिया से
और यहाँ तक जो पंप किया है वो 24.58% का पंप किया है। ठीक है, तो ये मैं बार बार आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपको शायद ये चीज़ें प्रेशर में डाल रही होंगी, लेकिन जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, आप इस पर आएंगे, समझेंगे इसे, बार बार एक एक चीज़ निकाल के आप उसे ट्राई करेंगे ना, तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। मैं ट्रेंड लाइन पे आया ना, तो ये देखें ऊपर आपको दिख रहा है मूव कर्सर टू स्टार्ट पॉइंट, तो मैं स्टार्ट पॉइंट के ऊपर मूव कर दिया है। ठीक है, अब वो कह रहा है टैप टू सेट पर फर्स्ट पॉइंट, तो अब मैं इसको टैप कर रहा हूँ, ये मैंने टैप किया। अब वो कह रहा है मूव कर्सर टू नेक्स्ट पॉइंट, तो मैंने जिस पॉइंट पे कर्सर लेके जाना है मैं उसको वहाँ पर मूव करूँगा। तो अब वो कह रहा है कि टैप टू फिनिश, मैं इसको छोड़ के और इसको टैप कर दूँगा। तो ये यानी कि ये खुद भी आपको गाइड करता है कि कौन सी चीज़ कैसे लगानी है और कैसे इसको हटाना है। ठीक है, बहुत इजी चीज़ है। अब मैं इंडिकेटर में आया हूँ ना, तो मैंने फ़र्ज़ करें इंडिकेटर इधर लगा लिया MACD मैकडी। ठीक है, तो ये मेरा अभी सब्सक्रिप्शन नहीं है, मैं इसको फ्री यूज़ करता हूँ, वो जो कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। फ्री आपको एक चीज़ मिल रही है, आपको क्या ज़रूरत पड़ी है किसी चीज़ की। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ किसी ऐप को, और फिर मैं इधर जाता हूँ MACD पे, MACD। ठीक है, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। ठीक है, इसको मैंने क्लिक कर लिया, तो ये देखें ये इंडिकेटर मेरा यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, कुछ इंडिकेटर आपको यहाँ पर शो होंगे, कुछ इंडिकेटर आपको चार्ट में शो होंगे, जैसे आपको ये 200 EMA की ये वाली लाइन लग रही है। ठीक है, तो जो चार्ट में इंडिकेटर आपको शो होंगे उनको आप किस तरीके से हटा सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर आपको दिख रहा है EMA, ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है ना EMA का, तो यहाँ पर आपके इंडिकेटर्स होंगे। तो यहाँ पर ये ऊपर और ये नीचे, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये इसकी सेटिंग का भी ऑप्शन आ गया, इसकी आई मतलब कि इसको हाइड करने का भी ऑप्शन आ गया, और क्रॉस मतलब कि इसको ख़त्म करने का भी आ गया। और अगर मैंने ये नीचे वाले इंडिकेटर को ख़त्म करना है तो मैं यहाँ पर गया, इसके ऊपर भी ये देखें आई वाला ऑप्शन भी आ गया, यानी इसे हाइड कर दो। इसको मैं प्रेस करूँगा तो ये हाइड हो जाएगा, फिर प्रेस करूँगा तो ये अनहाइड हो जाएगा। ये सेटिंग आ गई। ये क्रॉस यानी कि इसे ख़त्म करने का है, और बाकी ये सारी चीज़ें हैं। ये अलर्ट डालने का हो गया, इंडिकेटर के साथ स्ट्रेटजी मिलाने का हो गया, ये सारी चीज़ें इस पर हो गई हैं। ठीक है, तो ये जब आप आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करेंगे, यहाँ तक कि इस एप्लीकेशन की आपको एक ख़ास बात बताऊँ, इसके ऊपर स्टॉक्स की भी आ जाती हैं। जैसे फ़र्ज़ करें मैं आपको ना एप्पल का स्टॉक निकाल के दिखाता हूँ, AAPL USD। तो ये AAPL, एक मिनट, APL है मेरे ख्याल से, USD। ये मेरा क्रिप्टो पे सेट हुआ है शायद से। मैं आपको नेस्डेक का निकाल के दिखाता हूँ, NASDAQ नेस्डेक। ठीक है, ये आ गया NQ1 NASDAQ नेस्डेक। इसका ये मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास नेस्डेक का आ गया। इसके नेस्डेक ये है कि इसके अंदर 100 से ज़्यादा मिनी कंपनीज़ का जो एवरेज डाटा होता है, एवरेज प्राइस होती है स्टॉक की, वो आ रही होती है इसके अंदर। तो ये चीज़ है, इसके अंदर आपको चीज़ें फाइंड हो जाएंगी, आपको हर चीज़ जो है वो मिल जाएगी। यहाँ पर आपको कोई ड्राइंग करनी है, कोई चार्ट आपने निकालना है ट्रेडिंग का, वो आपको मिल जाएगा। तो ये एप्लीकेशन मेन है, इसके बग़ैर आप आगे ट्रेडिंग को अपने जारी कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। कर इस तरीके से सकते हैं कि एक्सचेंजेस के ऊपर भी चार्ट्स होते हैं, लेकिन मोस्टली ट्रेडर इसी एप्लीकेशन को प्रेफर करते हैं। वो इसलिए कि एक ही जगह पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं एक्सचेंजेस पे, जबकि ऐसा नहीं होता। मोबाइल के ऊपर वो आपको लिमिटेड ही चीज़ें देता है, और फिर वो स्क्रीन छोटी होने की वजह से वो आपको दिखती भी नहीं है। लेकिन इस पे अब मैं देखने जा रहा हूँ ना, तो मुझे पूरा बता रही है। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया, टाइम फ्रेम्स। तो आपको टाइम फ्रेम्स कैसे चेंज करने हैं। जैसे अब मैंने 4 आवर का टाइम फ्रेम किया हुआ है, तो मैं आपको बताऊँ 4 आवर का टाइम फ्रेम मतलब क्या हो गया। तो एक कैंडल, ये जो होती है ना ग्रीन और रेड, ये वाली, ये एक कैंडल है। ठीक है, ये दूसरी कैंडल है, ये तीसरी कैंडल है, ये चौथी कैंडल है। तो इससे ये होता है कि हर कैंडल की जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 4 घंटे की। तो ये जो हमारी कैंडल बनी हुई है ना, ये रेड वाली, ये हमारी कैंडल बनी है 4 घंटे के अंदर। ये हमें बताता है कि इस 4 घंटे के अंदर कैंडल इस प्राइस रेंज के अंदर घूमी है। उसके बाद ये कैंडल बनी है, तो ये अगले 4 घंटे की हमें बताता है। इसी तरीके से अगर मैं 1 आवर में जाना चाहूँ तो मैं
इसको चेंज कहाँ से करूँगा, इसको मैं यहाँ से चेंज करूँगा। ये आपको 4 आवर दिख रहा है ना, मैं इसको यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा। ये मैंने क्लिक किया, इधर आपके पास सारे टाइम फ्रेम्स आ गए हैं, ठीक है। इधर आपके पास वीकली भी आ गया है, मंथली भी आ गया है, 3 मंथ का भी आ गया है, और आपके पास आवर्ली भी आ गया है, मिनट भी आ गया है। आपके पास ज़्यादा आप जो यूज़ करेंगे स्पॉट ट्रेडिंग में, तो वो आप यूज़ करेंगे डेली और 4 आवर का। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आप 5 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट से लेके और 1 आवर, ये आप चार्ट्स यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ है, इसके अंदर आपको काफ़ी ईज़िली काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप इसको देख रहे हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। कोई भी चार्ट ओपन कर लें, उसके ऊपर कोई भी चीज़ ड्रा करना शुरू कर दें। लाजमी नहीं है कि आप एनालिसिस करना शुरू कर दें, आप कोई भी चीज़ ड्रा करना शुरू कर दें। कोई भी चीज़, आपने कोई टेक्स्ट लिखना है, आपने वो लिख दिया। इससे आपको ये होगा कि आपको उस फीचर को इस्तेमाल करना आ जाएगा। आप जब उस फीचर को इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो आपको आइंदा ना तो उसको ढूंढने में, ना तो उसको एडिट करने में, ना उसको डिलीट करने में कोई मसला पेश आएगा, ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में आराम से तसल्ली से पूछ सकता है, और मैं उधर आपको इंशाल्लाह जवाब भी दूंगा प्रॉपर तरीके के साथ। अगर आपने मुझे ज्वाइन किया है ना बैच में, तो मैं आपके एक एक सवाल का जवाब देने के ताबे हूँ ट्रेडिंग से रिलेटेड, ठीक है ना।